next part of the chapter, and now we are going to peep into the gases. देखो गैसेस हमने पढ़ा, गैसेस के बारे में भी नो गैसेस जैसे ही दिमाग में आता है क्या आता है, वो धुआं सा नजर आने लग जाता है. लाइक वी गेट अ पिक्चर कि कुछ गैसियस फॉर्म है, मतलब कुछ धुआं सा निकल रहा है. होता क्या है, जो गैसियस मटेरियल होता है, गैसियस मैटर होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्वाइट वाइडली स्पेस्ड, उनके बीच में स्पेस काफी होता है. सो जो इंटर पर्टिकुलर स्पेस होता है, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे मैक्सिमम होता है गैसेस के अंदर. एंड ऑब्वियसली वो जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो मिनिमम लग रही होती है. ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम बट स्पेस इज मैक्सिमम. और जो पार्टिकल्स हैं टिक के तो उनको बैठना आता ही नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल फिक्स्ड, दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर. Okay, so particles obviously they have least force of attraction, they have the space, they have that freedom. तो इसलिए इनके पास जो kinetic energy होती है, that is the maximum kinetic energy. Yes, they have got the maximum kinetic energy. And सबसे बिगड़ा हुआ arrangement of particles, haphazard, most disorderly. आप इसको orderly present नहीं कर सकते. पार्टिकल्स जो है हर डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, स्पेस है इनके पास, तो दे कैन मूव ऑन. उसमें इसको कोई इशू नहीं लगता कि हाँ जी हम मूव नहीं कर सकते हैं. सो इवन ये क्या करते हैं, व्हेन दे आर मूविंग, तो जिस कंटेनर में ये होते हैं उस कंटेनर के वॉल्स को भी प्रेस करते रहते हैं, बिकॉज दे नीड टू गो आउट, दे वांट टू लीव, क्योंकि इनके पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, दे कैन रोम हियर एंड देयर. तो ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज टर्म्ड एज गैस प्रेशर. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर. इज दैट क्लियर? So this term is gas pressure. So this is the pressure which is exerted on walls of the container by the gas. Now अब ये जो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज गैस के बारे में पढ़ी हैं, अब नेचुरली हम उसको काइनेटिक मॉडल जो है हमारा मोशन का, उसको हम एक बारी उससे मैच करके देख लेते हैं. ओके, अब देखो सबसे पहले गैस. गैस के बारे में पहली चीज क्या आती है, कोई फिक्स शेप नहीं है. नेचुरल है, क्योंकि पार्टिकल्स ही फिक्स नहीं है, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो शेप कैसे बनेगी. ठीक है ना. अब पार्टिकल्स अगर फिक्स हो तो आपका क्या रहता है, आपका जो पार्टिकल है वो एक जगह पे रहेगा, है ना, उसकी जो पोजीशन रहेगी, शेप रहेगी, वो फिक्स रहेगी. अब पार्टिकल ही फिक्स नहीं है तो पोजीशन कैसे फिक्स हो सकती है. ओके, देन गैस की दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम फिक्स नहीं होती. क्यों फिक्स नहीं है, अब आप मुझे बताओ. क्योंकि जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो फिक्स ही नहीं है. मर्जी है पार्टिकल की, जहां मर्जी जा रहा है. सो स्पेस कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. तो इट डजंट, मतलब इट लीड्स टू एन वेरिएबल वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वो वेरी. आवाज कट कट के आ रही. मेरी आवाज कट कट के आ रही है. इज इट मनन, आवाज कट के आ रही है बेटा? यस. हाँ जी, मैं देख लेती हूँ. नहीं, वैसे तो सिग्नल्स तो पूरे हैं, फिर भी चलो अभी देखो. यस, ठीक है, चलो. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि इंटर पर्टिकुलर स्पेस फिक्स ना होने की वजह से आपकी वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल आ रही है. सो इसी वजह से जो गैसेस होते हैं ना, दे टेक अप द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव. पार्टिकल्स फ्री है मूव करने के लिए. तो जिस कंटेनर में आप उसको स्टोर करते हो ना, वो उसी की शेप ले लेंगे, उसी की वॉल्यूम ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं, वो लंबा होता है, उसमें फिल कर दिया, फिर वो धीरे धीरे पाइप से जा रहा है, पाइप के अंदर फिल हो गया. तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका गैस है, इट वुड टेक अप द शेप एंड वेसल, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इटसेल्फ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्री हैं. अब ये जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है ना कि इट इज कंप्रेस्ड इजीली, दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट. हम गैस को. हाँ जी बेटा, मेरी आवाज कट कट के आ रही है बीच में. कट कट के आ रही है अभी? ठीक है. यस मैम, बीच में कट कट के आती है. बीच में, अच्छा ठीक है, कोई No, वैसे तो चलो. गैसेस को वी कैन कंप्रेस. कंप्रेस का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, आई विल अप्लाई फोर्स एंड आई विल प्रेस देम. तो व्हाट इज हैपनिंग, इनके पास जगह थी, दे हैव स्क्वीज्ड आउट. ठीक है, अगेन आई एम कंप्रेसिंग देम, सो आई एम रिड्यूसिंग द स्पेस, क्योंकि स्पेस इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज इंटर पार्टिकुलर स्पेस. तो गैसेस को आप बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो. अब जैसे हमारे जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, होती उसमें गैस है. अब गैस को कैसे भरेंगे, गैस तो उड़ जाएगी, क्योंकि जैसे आप उसको रिलीज करते हैं प्रेशर रिलीज हो जाता है. तो क्या करते हैं, उसको काफी कंप्रेस करके करते हैं, तभी उसका नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड मतलब हमने उसको कंप्रेस कर करके गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर है बेटा?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब हमने उसको बहुत कंप्रेस किया, गैसियस स्टेट से उसका जो इंटर पार्टिकुलर Yes, स्पेस था वो हमने लिक्विड जितना बना दिया। जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वो वापस से अपनी फॉर्म में आ जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, चलो yes, ma'am. नाउ वी विल मूव ऑन। अब ये बात होती है कि जो गैस है इट फिल्स योर कंटेनर। हमें पता है क्यों है, क्योंकि एक तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स फ्री हैं मूव करने के लिए, और मैम आपकी आवाज कट रही है. मेरी आवाज कट रही है। वैसे तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। एवरीबडी इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुकना। Yes, ma'am. Yes, now it's fine. Bhavya was right that my voice was not coming to the fullest. Now, beta, as we know, the gas in which the container in which we fill the gas, गैस एक्चुअली फिल कर देती है उसको। क्यों फिल कर देती है? बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स है ना, दे आर फेसिंग द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन और कंटेनर को पूरा फिल कर देते हैं। दे हैव गॉट लो डेंसिटी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। एंड वी नो जो वॉल्यूम होती है वो आपकी क्या है, वॉल्यूम क्या रहती है बेटा? वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी क्या होती है? Same. मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो नेचुरली डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसीलिए कम। गैसेस की डेंसिटी जो है वो लो होती है, बिकॉज दे हैव गॉट लार्ज इंटर पार्टिकुलर स्पेस लीडिंग टू लार्ज ट्यूब्स। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है इसी वजह से। क्लियर है बेटा? ओके नाउ अभी आपके बीच बीच में आवाज कट रही है. अभी भी कट रही है? वैसे तो अभी तो आई हैव डन द अरेंजमेंट। ये मैम ना नहीं कट रही. अब मुझे तो आ रही है। अब वैसे तो रेंज बेटा अब फुल आ रही है, बीच में ना इसकी रेंज नहीं आ रही थी, आई कुड नॉट मेक दैट आउट, बट अब तो आई हैव केप्ट द थिंग ओवर देयर, सो अभी तो आई एम गेटिंग द फुल रेंज। ओके चलो, now it is said that gases they flow very easily, that is because the particles are free to move. अब देखो बेटा, मैंने आपको अभी एक छोटी सी बात, I think we should resume. So I had said one thing कि जो हमारा LPG होता है, मैं नहीं बोल रहा। जो कुकिंग गैस होती है, ओके, उसको हम प्रेशर देके उसको हम कंप्रेस कर देते हैं। दैट मीन्स आई यूज द वर्ड प्रेशर। सो इसका मतलब क्या है कि क्या आपको लगता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर कुछ प्रेशर का इफेक्ट आता होगा? यस, देयर इज एन इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो बेटा क्या इफेक्ट आता है वो हमने देखा। वी हैव टेकन पिस्टन ओवर हियर। हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। वी हैव टेकन कॉमन सॉल्ट एज आवर सॉलिड और उसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया एक सिरिंज में, और ऊपर से हमने पिस्टन के ऊपर वेट रख दिया। अब इस वेट से जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली इट इज पुटिंग प्रेशर ऑन कॉमन सॉल्ट, लेकिन ये जो कॉमन सॉल्ट है ये कंप्रेस नहीं होगा। यहाँ पे हमने रबर कॉक लगा दिया ताकि जो वो सॉल्ट है वो बाहर ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि सिरिंज में आपकी एक ओपनिंग होती है। सो अब ये कॉमन सॉल्ट जो है कंप्रेस नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? कॉमन सॉल्ट कैसा है? सॉलिड है। तो सॉलिड जो है दे डोंट गेट कंप्रेस्ड अंडर द इफेक्ट मैम वो ऑफ फोक है कि कॉर्क है? ये सॉरी कॉर्क है, ये मैंने गलती से लिख दिया। नहीं फॉक नहीं, इट्स कॉर्क। रबर का जो कैप होता है ना, दैट थिंग। देन आपका जो अरे एक सेकेंड, वो भी कट कट के आई है। हाँ जी बेटा, आवाज Yes, ma'am. मुझे तो आ कट रही है। कट के आ रही है. एक सेकेंड रुकेंगे बेटा? यस नाउ बेटा, व्हेन वी टुक दैट सेम कंट्रोल पैनल, हमने वही सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो किया वो लिक्विड पे किया हमने। वी टुक सेम थिंग ऑफ वाटर, हमने NaCl की जगह नाउ वी हैव टेकन वाटर। सेम वही वेट डालेंगे, तो जब आप उसको कंप्रेस करोगे, प्रेशर डालोगे, तो वाटर जो है इट विल नॉट गेट कंप्रेस्ड, पानी जो है वो कंप्रेस नहीं होगा। सो दिस शोज दैट लिक्विड स्टेट को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल रिपीट द सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट विद एयर। हम इसमें अब हवा भर देंगे। अब व्हाट विल हैपन, आप जैसे जैसे वेट प्रेशर डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, एयर जो है वो कंप्रेस होती जाएगी होती जाएगी। भव्य, आप मुझे रीजन दे सकते हो बेटा क्यों कंप्रेस हो रही है, जबकि सॉलिड, लिक्विड दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, लेकिन गैसियस स्टेट आपकी हो गई कंप्रेस? मैम क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो टाइटली पैक्ड नहीं. स्पेस होती है।
यस, दोनों की बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस था वो काफी ज्यादा था। compressor. यस, जिसकी वजह से जब हम उसको पुश करते हैं देयर इज सम स्पेस, तो वो कंप्रेस होती जाती है। ठीक है जी, यस मैम। ओके चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब गैसेस बेटा एज यू कैन से कि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अब इसको देखो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो इसको छोटी छोटी वॉल्यूम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा वाली गैस की उसको रिड्यूस करके हमने छोटी सी वॉल्यूम बना दी, जैसे हमारे एलपीजीज, मैंने आपको बोला। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब एलपीजीज लीक होते हैं एक बड़ी अजीब सी स्मेल आती है ना, यू गेट दैट, देयर इज अ Yes, पर्टिकुलर ma'am. स्मेल। तो वो स्मेल एक्चुअली क्या होता है, जो उसके अंदर आपकी पेट्रोलियम गैस है, विच इज जो आपका गैस होता है ना, वो तो बिल्कुल भी उसकी स्मेल नहीं होती। अब अगर वो लीक हो जाए तो इट्स क्वाइट इनफ्लेमेबल, वो बहुत जल्दी बर्न करती है। ठीक है, आप थोड़ा सा भी माचिस की तिल्ली भी जलाओगे तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग, क्योंकि उसकी स्मेल नहीं आती, तो उसमें से हम एक कंपाउंड ऐड करते हैं विच इज मिथाइल मर्सेप्टिन। उससे क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे ही गैस लीक होने लगेगी आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंड। अब जैसे एक तो एलपीजी हो गया, वो हम कंप्रेस करके भेज रहे हैं, फिर एक होता है आजकल आपके व्हीकल्स काफी चल रहे हैं सीएनजी, है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसके तो नाम में ही है, हमने नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया। इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन में, सॉरी, हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तब भी उसको हम कंप्रेस करके भेजते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑक्सीजन लेके भी जाओगे तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा, उसको कंप्रेस करके आप छोटे छोटे सिलेंडर्स में फिल करके लेके जाते हैं। ठीक है बेटा, नाउ कम्स की अब हम ये देखते हैं, देखो हमने डिफ्यूजन पहले भी बायो में भी किया है, वी हैव डन इन दिस चैप्टर आल्सो, लेकिन डिफ्यूजन जो है इट इज इम्पोर्टेंट, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे काफी जो हमारी जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है उनका बिहेवियर हम काफी हद तक समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो एक डिफ्यूजन था दैट वाज एक्चुअली, कोई भी एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज जो वो सब्सटेंस जो मिक्सअप हो रहा है उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट मोशन। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिल जाता। यूनिफॉर्म मिक्सचर जब मिलता है तब आपका जो ये डिफ्यूजन है ये स्टॉप हो जाता है, अदरवाइज ये स्टॉप नहीं होता, अदरवाइज ये चलता रहता है। मतलब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, जैसे सपोज करो एक तरफ आपका पोटेशियम परमैंगनेट था और कलरलेस वाटर था, तो ये तब तक एक दूसरे को डिफ्यूज करते रहेंगे जब तक ये पूरा प्रॉपर पिंक कलर का नहीं हो जाता, तब तक ये होता रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो फिनोमिना है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे बेस्ड है कि जो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो हमेशा मोशन में, मोशन जो है इसको कंपेल करता है पार्टिकल्स को इधर उधर स्प्रेड आउट होने में। और ये सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, और स्लोएस्ट किस में होगी? Solids. Liquids, solids. सॉलिड्स, यस, सॉलिड्स में। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी। पार्थ, गिव मी द रीजन। हाँ जी पार्थ। Ma'am, repeat करना हाँ question. जी, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो डिफ्यूजन का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। हाउ? मैम क्योंकि पार्टिकल ज्यादा मैम यस, मैम क्योंकि को जब और आप, एनर्जी मिलती है। हाँ, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यू आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी टू द पार्टिकल्स, उनको एनर्जी मिल गई एंड दे विल हैव Yes, देयर ma'am. मूव। ठीक है जी, मैम, अब आता है मैम इसका कोई एग्जांपल दे, किसका बेटा? इसी का एग्जांपल, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो। अच्छा, टेम्परेचर जब बढ़ता है बेटा, जैसे अगर आपका, Yes, ma'am. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका पैन है, अगर वो ठंडा होगा आपकी चपाती नहीं बनेगी, चपाती विल नॉट, लाइक वो पकेगी नहीं। आपका टेम्परेचर आप ज्यादा कर दोगे, पैन आपका गर्म हो गया, तो आपकी चपाती एकदम से फूल के उछलेगी। क्यों उछलेगी? क्योंकि आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? Yes, ma'am. ठीक, अब देखो डिफ्यूजन एंड गैसेस, अब हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एक बार डिफ्यूजन को हम रिलेट करके देखते हैं। इसमें देखते हैं कि जो गैसेस में डिफ्यूजन से क्या, कैन हाउ कैन बी यू नो व्हाट थिंग्स कैन बी टेक आउट, कि हाँ जब हम एक वर्ड को एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो डिफ्यूजन है इट इज वेरी फास्ट इन गैसियस स्टेट। नंबर टू, जो लाइट गैसेस होती हैं वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करती हैं एज कंपेयर टू द हेवी गैसेस। नेचुरली जितनी ज्यादा हल्की गैस होगी उतनी ज्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? देन
आपका जो जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपका जो खाना बन रहा होता है किचन में, यू आर सिटिंग इन योर बेडरूम, यू आर सिटिंग इन योर रूम, किचन से आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वो अब खाना तो उठ के आ नहीं रहा, अब यही खाना अगर ठंडा हो जाए, बात अब ये आपको टेम्परेचर की बात समझ में आएगी। अगर ये खाना ठंडा होगा तो उतनी आपको स्मेल नहीं आएगी, उतनी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी खाने की। लेकिन अगर ये खाना बहुत गर्म होगा, बन रहा होगा, तब वो आपको खुशबू आएगी जरूर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज एंड दैट रियली इंक्रीजेस द डिफ्यूजन पार्ट। इसी तरह से अगर आप परफ्यूम लगा के जाते हैं, इसी तरह से अगर आप अगरबत्ती जला रहे हो, तो उनकी जो एक फ्रेग्रेंस है वो कैसे इधर उधर स्प्रेड आउट करती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। सेम वही चीज एलपीजी की लीकेज, उसमें भी यही है, आपके डिफ्यूजन होती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ इथाइल मर्सेप्टेन, जो क्या करता है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसका, वो एकदम से आप तक पहुंचती है। आप तो सिलेंडर तक नहीं पहुंचे ना, आप यू तो सिटिंग इन योर रूम और गैस गॉट लीक्ड, तो लीकेज हो रही है, तो अब कैसे पता लगेगा लीकेज हो रही है? तो क्या कर, उसके लिए हमने कंपाउंड डाल दिया बीच में, सो दैट कि हमें ये पता लग जाए कि यस इट्स बीइंग लीक्ड आउट। नाउ अब लिक्विड्स में देखते हैं, लिक्विड्स में क्या स्टेट है डिफ्यूजन का। देखो गैसेस के मुकाबले तो ये स्लो होता है। जैसे हमने फर्स्ट डे हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था वाटर के अंदर, और धीरे धीरे वो पर्पल कलर पूरे वाटर में स्प्रेड आउट हो गया था। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप इंक पानी में डालते हो, वो स्प्रेड आउट हो जाती है। पेंटिंग करते हो, जब वो पेंटिंग का ब्रश आपका पानी में जाता है, तो पूरा वाटर जो है कलर्ड हो जाता है। अब ये जो डिफ्यूजनल लिक्विड्स है, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपका पूरा एक्वेटिक लाइफ जो है, इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस डिफ्यूजन। कैन एनीवन गिव मी दिस रीजन कि पूरी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिफ्यूजन पे कैसे डिपेंड करती है? भव्य? स्विमिंग के लिए। नहीं नहीं बेटा। मैम वो गिल्स से सांस लेते हैं। यस, कुछ कुछ ठीक है, और थोड़ा सा डिफ्यूजन से रिलेटेड एक बार। और मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने ये पूछा कि डिफ्यूजन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, हाउ? मैम जो उनके गिल्स होते हैं वो उनको ऑक्सीजन जो देते हैं, वो मतलब किसी धूप वाली जगह पर नहीं। मैं आपको जो जितना भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये चीजें प्रेजेंट होती है ना, यही वाली चीजें वाटर में ये डिसॉल्व हो जाती है, दे गेट डिफ्यूज्ड इनटू दैट। जैसे डिसॉल्व्ड एयर निकालते यस, हैं। तो वो जब दे हैव टू रिस्पायर, तो दे टेक अप द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि ये डिफ्यूजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो कैसे दे विल रिस्पायर, है ना? ठीक है, ओके। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू see this thing कि diffusion is really important for aquatic life. Okay, now diffusion in solids. यस मैम। So what do you say about solids? Solids तो मुझे लगता है बड़ी स्लो प्रोसेस दिखाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, सॉलिड्स में तो क्या होता है कि इट्स लाइक कैसा होता है कि आपको ये लगेगा कि डिफ्यूजन हो ही नहीं रही है, मतलब इतनी स्लो होती है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के आ जाएं, ठीक है, जैसे हम अपनी क्लासरूम में कुछ लिखाते हैं और 10-15 डेज के लिए ऑफ हो गई, और जब आप 15 डेज के बाद उसको रब करने जाओगे ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज आउट हो गया चॉक मटेरियल। मतलब इतना स्लो होती है ये प्रोसेस इसमें कि इट डजंट सीम टू बी कि ये हो भी रहा है, मतलब पता ही नहीं चलता। एक इसमें बड़ा वियर्ड एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि दो मेटल्स को ना आप ऐसे जोड़ के रख दो, ठीक है, और उसको भूल जाओ रख के, बहुत महीनों के बाद उसको देखो तो आपको लगेगा थोड़ा सा मेटल दूसरे मेटल पे चढ़ गया। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ओवरलैप हो गया मतलब। सो वो चीज क्या है, वो तो पॉसिबल ही वैसे नहीं हो। असली में हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतनी देर के लिए डिफ्यूजन जो है ना सॉलिड्स में, इट्स वेरी 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 स्लो। इतना हमें कैसे तो क्लियर तो नहीं दिखेगा ऐसा व्यू, लेकिन हाँ अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर प्रेजेंट हो तब हो सकता है। ठीक है, अगर हमें कोई फैक्टर प्रेजेंट हो तब ये चीज प्रेजेंट हो सके, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, हम उसको थोड़ा सा मेल्ट कर दें, तब अलग चीज है। लेकिन अगर सॉलिड एज इट इज रखे रहो तब शायद नहीं पॉसिबल है। हाँ ये हो सकता है, जैसे अब इंक हम ले लें, जो आपका सॉलिड इंक होता है वो आपके हाथ में जा सकता है कलर, आप उसको रखे रखो तो वो चढ़ जाता है, इस तरह से चीजें होती हैं। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं बेटा, जो हमारा टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हमें किस तरह के स्केल्स यूज करने होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केल्स।
one is common, the other is SI unit. So common is your Celsius, ठीक है, Celsius scale होता है, और Celsius तो सबने सुना है, जैसे boiling point water का क्या होता है 100 डिग्री, फिर melting point क्या होता है 0 डिग्री आइस का, ठीक है। हाँ जी, so we were like कि आपके जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए we have two scales, one is the common which is called the Celsius scale and the other one is SI which is your Kelvin scale. वो इंटरनेशनल स्केल है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में इट इज लाइक फॉलोड केल्विन स्केल। अब सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सेल्सियस के साथ डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड विद डिग्री सेल्सियस, ओके। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, इट्स डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस एंड ऐसा जो केल्विन स्केल होता है दैट इज बाय के, इसके आगे हम डिग्री नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे वी पुट अ स्मॉल डिग्री लाइक थिंग, डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वी डोंट पुट डिग्री। अगर आप केल्विन के साथ डिग्री लगा रहे हो तो वो गलत माना जाता है, ओके। अब जैसे इसमें क्या रहता है, सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको क्या चीज याद रखनी है कि जब भी आपने केल्विन स्केल को या सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में बदलना है या केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में बदलना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है एंड दैट इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, ओके। तो इसे हमने याद रखना है। अगर हमें केल्विन स्केल गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग द सेल्सियस स्केल। इफ वी आर गिवन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर तो वी विल एड अप 273, तो हमें केल्विन स्केल मिल जाएगा, ओके। क्लियर बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ टेल मी वन थिंग, इफ 10 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, so what will be the corresponding value in Kelvin scale? 283 degrees. Yes, 283, good. And if 546 is given for 546 Kelvin, then what will be the temperature? 273 degrees Celsius. Okay. कितना हो जाएगा? 273, okay, good. So now अब हम ये देखते हैं बेटा, देखो जो मैटर है हमारा, 3 स्टेट्स हमारे को प्रेजेंट हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड एज यू नो कि हम इन तीनों जो स्टेट्स होती है ना, हम इन तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, और 2 तरीके होते हैं इसको चेंज करने के, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और एक होता है डायरेक्ट होता है गैस टू सॉलिड, राइट, या सॉलिड टू सीधा गैस। अब बेटा अगर हम एक चीज देखते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आपका किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो देखो बेटा, जो किस चीज पर डिपेंड करेगा वो, पहली बात तो ये होती है कि उसके पास इंटर पार्टिकुलर स्पेस कितनी है, क्या हम वो बढ़ा सकते हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, है ना। अगर हम पार्टिकल की स्पेस को कम कर सकते हैं तो क्या होगा, स्टेट ऑफ जो मैटर है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम उसको बढ़ा देंगे तब भी चेंज हो जाएगा। अब आपने ये सोचना है कि हम इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। यस पार्थ, हाँ जी पार्थ। हाँ जी, Changing the pressure and changing the temperature. अच्छा ये तो स्क्रीन पे दिख रहा था, मुझे सोच के बताओ ना। अभी हमने बात की थी अगर हमें गैस को कंप्रेस करना हो, कंप्रेस मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाने से हमने उसकी स्टेट चेंज कर दी, वी चेंज्ड इट टू लिक्विड स्टेट, राइट। अब अगर सपोज हम मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी आपने स्टेट ऑफ मैटर लेना है ना, एक दिमाग में वाटर रख लो, आइस वाटर वाटर वेपर्स। आप ये देखो, जब आप लिक्विड पानी को भरते हो आप कहाँ रखते हो, आप फ्रीजर में रखते हो। फ्रीजर में रखने से क्या होता है, वो सराउंडिंग टेम्परेचर से कैसा टेम्परेचर होता है वहां पे, कम होता है, कोल्ड, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, कम होता है टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड बन जाता है। यस, वो सॉलिड बन जाता है। आप क्या करो, उसको गैस पे रख दो पानी को, तो क्या होता है, वेपर्स बन जाते हैं। आपने गैस ऑन की हुई है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज बढ़ जाता है, यस, तो किस में बदल गया, गैस स्टेट में। तो इसका मतलब आई हैव 2 ways to change the state of matter, which is I can change the temperature, so I can change the state of matter. If I change the pressure, then also I can change the state of matter. अब इनमें भी आगे 2 केसेस आते हैं, either I can increase the temperature or decrease the temperature. Same is the case with pressure.
I can increase the pressure and I can decrease the pressure. अब हम देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर देखते हैं, उसके बाद वी विल पीप इनटू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? दिस स्टेट इज योर सॉलिड. Yes, this is solid, this is liquid, this is gaseous state. Now when I heated up solid, ठीक है, जब मैंने solid को heat किया तो it got transformed into liquid. Okay, मैंने again temperature increase कर दिया. I increased the temperature, still I kept on increasing the temperature, so it turned out to be gas. Now I did the opposite. Here I did the opposite thing. What thing I did? गैस को मैंने कूल डाउन कर दिया, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया. Yes, so it will turn to be liquid state. Then I again decrease the temperature, then it turn out to be solid. Yes, in some cases, for example your camphor, तो क्या होता है, जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है, वो लिक्विड वाला जो फेज है ना वो कैंसिल आउट कर देती है. सेम थिंग इज सॉलिड जो है वो सीधा इसमें चली जाती है गैसियस स्टेट में. सब्लिमेशन बोलते हैं उसको. ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अब देखते हैं. यस, अब देखते हैं हो क्या रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कैसे कैसे इफेक्ट होता है. तो सबसे पहले वी विल पिक सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड से जो लिक्विड होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्यूजन. ये हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी. इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी आपका ये प्रोसेसेस होती हैं दे ऑलवेज टेक प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. ओके बेटा, फिक्स टेम्परेचर पे होंगी ये. So it's the fixed temperature which is actually making the melting process undergo. So जब भी एक substance melt करेगा, it will change into liquid at atmospheric pressure. Then that point, yeah, that fixed temperature is called its melting point. So what is melting point? Melting point is it is the fixed temperature at which a solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure. That is called the melting point. Okay, melting point जो है ना बेटा actually क्या करता है? हाँ जी, yes, जी बेटा, हाँ जी, perfect. Now अब बेटा मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ? मैंने बोल दिया कि जी सपोज करो मैं यहाँ पे ना मैंने आपके लिए पहले ही, एक मिनट मैं अंशु को एंटर करती हूँ. चलो, अब आई हैव ऑलरेडी नोटेड दिस थिंग दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल इज 1535 डिग्री सेल्सियस. अब मैंने ये लिख दिया. अब इस बात से लिखने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ? इसकी एक छोटी सी बात तो ये हुई कि जो आइस है वो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगी, है ना. 0 डिग्री तो कहीं पे भी अचीव हो जाएगा, लेकिन क्या 1535 डिग्रीज अचीव होगा? इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है? नहीं होगा. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देयर इज, जो आयरन मेटल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है. जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में. क्लियर बेटा? यस, यस. सो मेल्टिंग पॉइंट से व्हाट वी गॉट टू नो कि एक जो पर्टिकुलर जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मैग्नीट्यूड है, कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है. अब आप ये देखो, आयरन के केस में 1535 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड है वो. क्लियरली शो होता है हमें इससे. तो हम क्या करते हैं, आप देखो ये कैसे हो रहा है प्रोसेस, सॉलिड लिक्विड में कैसे बदल रहा है. आपने सॉलिड को हीट एनर्जी दी, ठीक है बेटा, आपने सॉलिड को हीट एनर्जी दी. दैट हीट एनर्जी कैसे दी? इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर. आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया और हीट एनर्जी आपको मिल गई. ठीक है, अब हीट एनर्जी जो है वो किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो क्या होगा? पार्टिकल्स दे विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्टर, जिससे क्या होगा? वो स्टेट चेंज करेंगे. ओके, तो जब हमने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी
जो है वो किस तरह से मिलती है हमें, वी इंक्रीज द टेम्परेचर which directly increases the kinetic energy of particles, which leads the particles to move very fastly, and that forces that those particles to change the shape. अगर लिक्विड में वो मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे को पुश करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल मेक स्पेस फॉर देम. तो जब स्पेस बनती है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया, राइट. अब आता है लिक्विड टू गैस. अब लिक्विड से गैस कैसे बनता है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, या फिर हम बोलते हैं वेपराइजेशन. क्लियर है बेटा? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड boiling और or vaporization. वेपराइजेशन. यस. अब ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है. अब ये जो फिक्स टेम्परेचर है वी कॉल इट एज बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट वी कॉल एज बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि इट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच a liquid boils and changes rapidly into gas at atmospheric pressure. हमने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस होगी. ये नहीं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और लिक्विड बॉयल हो जा रहा है, ऐसे नहीं होगा. टेम्परेचर आपका सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है, जिसमें क्या होता है लिक्विड जो है इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसियस स्टेट. इज दैट क्लियर? ओके, चलिए. Yes, ma'am. यस, मनन आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी. No, ma'am. ओके, नाउ जैसे देखो अब हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट था, इट टोल्ड अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस. ठीक है, उसने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था. बॉइलिंग पॉइंट भी वही बताता है. अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन के लिए लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज 357 डिग्री सेल्सियस. आपको पता है ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी, हम ह्यूमंस की आदत होती है जो भी हमारे लिए फायदे, जो भी चीज हमें लगेगा ना फायदे की है, उसको हम फटाफट सोच लेते हैं यार इसको हम अपने अपने हिसाब से कैसे यूज करें. अब जैसे आप मरकरी का देखो, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, 357. टेम्परेचर में यूज होता है. यस, तो हम इसको कहाँ यूज कर लेते हैं, थर्मोमीटर्स में डाल देते हैं. अब इतना टेम्परेचर तो किसी ह्यूमन बॉडी का नहीं जाएगा. ह्यूमन बॉडी का क्या होता है 105, 106 ही अलार्म बजा देता है कि ओहो इतना हाई फीवर, तो ये तो 300 समथिंग है, तो ये इवेपोरेट, ये बॉयल नहीं होता. दैट इज द वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मर्करी. अब आयरन का केस क्या था, वो मेल्ट ही नहीं होता जितनी मर्जी गर्मी पड़ती रहे. तो हमने क्या किया, रेलवे ट्रैक्स सारे हमारे जो जितने भी ये ब्रिजेस होते हैं, सस्पेंशन होती हैं, सब आयरन की बना दी. बिल्डिंग मटेरियल आप सोचो, हमने अपनी बिल्डिंग में आयरन के सरिये लगाए हुए हैं. व्हाट अबाउट दैट, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता क्या होता, खड़े खड़े बिल्डिंग जो है वो पिघल जाती है ना, ऐसे ही होता. आज एक फ्लोर पिघला है कल दूसरा पिघल जाएगा, राइट. पर ऐसा नहीं होता. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग स्टडीड. ये चीजें पढ़ी जाती हैं, ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा जाता है जब आप एक मटेरियल को चूज करते हो एज योर रॉ मटेरियल. आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. अब जैसे अब मैंने आप मरकरी को मैंने जस्टिफाई कर लिया कि मैं इसे थर्मोमीटर्स में क्यों यूज कर रही हूँ. इज इट क्लियर? अब देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस चल रहा है. हमने हीट एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर व्हिच इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट लीड्स the conversion of liquid from liquid to gas. Now we will peep into gas to liquid. अब gas से liquid कैसे convert होता है? This process is called condensation. इसे हम क्या बोलते हैं, condensation. It is just the reverse of boiling. Boiling का बिल्कुल रिवर्स है. टेम्परेचर कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में. ओके, ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, स्पेस अपने आप रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो इस वजह से क्या है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड लिक्विड टू सॉलिड, इस केस में क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, विच इज योर इसको हम सॉलिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं. एंड इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज है. आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस इट गेट्स लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ओके, यस. अब एक टर्म आती है, हम ये लास्ट टर्म करेंगे, उसके बाद वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ये टर्म मैं आपको पहले इस क्लास में समझा के भेजना चाहती हूँ. दिस इज योर लेटेंट हीट एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. लेटेंट मीन्स हिडन. ओके, ये जो हीट है ना, यस यस यस, वो आपकी एक टर्म है. अभी रुक जाओ, अभी उसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है. लेटेंट मतलब क्या होता है कि इट इज हिडन. ये किसी भी रजिस्टर में अकाउंट नहीं होती. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी स्टेट चेंज कर रहे हैं, आपने हीट
ऑब्वियसली आप हीट प्रोवाइड करोगे। अब हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, लेकिन आपने ये देखा होगा, हमने मेल्टिंग पढ़ा, हमने बॉइलिंग पढ़ा, हमने कंडेंसेशन पढ़ा, हमने जितने भी चीजें ये प्रोसेस पढ़े, सब में एक मेंशन किया एट फिक्स टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा? अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि सपोज आपका ये एक सॉलिड है, ठीक है बेटा। अब सॉलिड से हमने लिक्विड में बदलना है, ओके। अब ये छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हैं, सपोज करो। अब ये पार्टिकल्स देखो कितनी पास पास हैं, ओके। अब इनको दूर करने के लिए आई वुड ऑब्वियसली नीड सम एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे अब इसने इसको पुश किया तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ठीक है। इसने इसको यहाँ पुश कर दिया, इसने इसको यहाँ पुश कर दिया, तो क्या होगा, वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगातार यूज होती जा रही है, ठीक है। हमने जो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हम टेम्परेचर तो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन क्या हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो तो सिर्फ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए यूज हो जा रही है, ठीक है। वो बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है, उसको डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, और फिर जाके पता लगता है कि जी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन टेम्परेचर हमारा उतना ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये जो हीट था दैट वाज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग Latent heat of ऑफ vaporization. अट्रैक्शन, वो बॉन्ड्स को तोड़ने में लगा हुआ था। सो दिस इज योर हिडन हीट। ये हिडन हीट थी जो कहीं भी किसी को भी नजर नहीं आई, बट इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक और छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स आप लेके आते हो, दिवाली पे क्रैकर्स लेके आते हो। अब क्रैकर्स जब तक आप उसको इग्नाइट नहीं करते हो, मतलब आप जलाते हो ना उसको, थोड़ी देर आपको, जैसे वो होता है अनार बम होता है शायद, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको थोड़ी देर पकड़ना पड़ता है, तब जाके वो एकदम जलना शुरू होता है। ऐसा क्यों नहीं होता जैसे ही आप मैच स्टिक या कैंडल लेके जाते हो उसके पास, वो एकदम से जलना क्यों नहीं शुरू होता? बिकॉज उसको हीट चाहिए, हीट मिल रही है उसको, लेकिन हीट उसको वार्म अप कर रही है, ठीक है। इसी तरह से जो हम इसको में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड जस्ट फॉर ब्रेकिंग डाउन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, और इसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी थी वो यहीं पे यूटिलाइज होके फिनिश हो गई, और स्टेट जो है वो चेंज हो गया, और टेम्परेचर हमारा फिक्स रह गया। तो ये जो एनर्जी थी ये फिर छुपी हुई रह जाती है। तो दिस इज अकाउंटेड एज द लेटेंट हीट। और ये हमारी, इसके भी आगे टाइप्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें की। आज हमने काफी सारे स्टेट ऑफ मैटर के इफेक्ट देखे, टेम्परेचर और प्रेशर के क्या इफेक्ट होते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर के इफेक्ट को थॉरली हमने स्टडी किया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें आज स्टडी की हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तो सी यू ऑन द नेक्स्ट मैम क्लास। फ्राइडे